अनप्रोफेशनल और बिकी हुई पाकिस्तानी एयरफोर्स ने तिरा वैली खैबर पख्तून में अपने ही 30 सिविलियन को बॉम्ब कर दिया। JF-17 चाइनीज जेट से L-6 बॉम्ब्स गिराए। ये गलती थी या एक प्लान्ड ऑपरेशन? इस शॉकिंग जियोपॉलिटिक्स सच को सुनिए। लेकिन उससे पहले, ये इंसिडेंट सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित है या नहीं? भारत के लिए एक सिक्योरिटी वार्निंग है। क्या कल को कोई ऐसा ब्लंडर हमारे बॉर्डर पर भी हो सकता है? ये सवाल इंडिया के लिए भी बहुत सीरियस है। जानेंगे इस वीडियो में हम आगे। स्वागत है दोस्तों आपका जियो राष्ट्रीय चैनल में, जहां आपको मिलता है देश और दुनिया का सच, सोच, स्ट्रेटेजी का सार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये हमला 22 सितंबर की रात को हुआ, लगभग 2 बजे, खैबर पख्तूनख्वा के तिरा वैली में। अटैक के लिए पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर जेट्स का इस्तेमाल करा, जो कि चाइनीज है, और LX-6 प्रिसीजन गाइडिंग बॉम्ब्स गिराए। ये भी चाइनीज बॉम्ब है। और यहाँ पे मैंने इस बॉम्ब को मेंशन इसलिए करा, ये एग्जैक्ट अपने टारगेट की लोकेशन को प्रिसाइजली हिट करते हैं। ये तो गलती से ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने वहां पे सिविलियन एरिया पे अटैक कर दिया। ये सोचा समझी एक पाकिस्तान की चाल थी। लेकिन ऑफिशियल क्लेम्स ये कह रहे हैं कि उनका टारगेट TTP का बॉम्ब मेकिंग फैसिलिटी था। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं, TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये एक इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है। लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही हैं, उनका कहना है कि वहाँ पे जो मारे गए हुए आम लोग, मासूम बच्चे और औरतें थी। पर अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ने ऐसा गिरी हुई हरकत क्यों की, जिसपे किसी को भी अचंभा नहीं है। पाकिस्तान ऐसी गिरी हुई हरकतें ही करता है और पहले भी ऐसा गिरी हुई हरकतें पाकिस्तान कर चुका है। लेकिन हम इस मुद्दे पे आते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया क्यों। इसके पीछे के 3 रीज़न हो सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 उन रीजन्स पे चलते हैं। पहला रीज़न, चाइना का प्रेशर। जी हाँ, पाकिस्तान पे चाइनीज प्रेशर था। पाकिस्तान पे ये भी प्रेशर था कि उनको चाइना की तरफ से पैसे कैसे मिलेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आर्टिकल, चाइना इज़ आवर ग्रेट फ्रेंड बट CPEC इज़ आवर लास्ट अपॉर्चुनिटी। ये पाकिस्तान के PM ने कहा था। और ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर इसलिए था क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट डिले हो रहा था और चाइनीज़ इंजीनियर्स पर वहाँ पे अटैक हो रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो बीजिंग ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान CPEC के लिए सीरियस है कि नहीं है, या फिर वो US का ही पपेट बन चुका है अब। तो पाकिस्तान का चाइनीज़ की तरफ का पैसा अभी रुक सकता था, तो वो पैसा ना रुके, इसलिए पाकिस्तान ने अपने ही मासूम लोगों को मार दिया। जी हाँ, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो CPEC प्रोजेक्ट है वो ओवर 8 बिलियन वर्थ का है। तो पाकिस्तान को काफ़ी स्ट्रेस था कि वो पैसा इनके हाथ से ना चल जाए, इसलिए पाकिस्तान ने क्या पता चाइनीज़ को खुश करने के लिए ये स्टेप उठाया और अपने ही 30 सिविलियंस को मार दिया। दूसरा एंगल है USA और गल्फ का। पाकिस्तान को डॉलर्स चाहिए, दिखाना चाहते हैं वो कि वो टेररिज्म के खिलाफ खड़े होते हैं। और अभी जैसा आपको पता होगा, पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। तो और पाकिस्तान चाहता है कि एक इस्लामिक नाटो बन जाए, इसलिए इस्लामिक देशों को भी डिफेंस पैक्ट के लिए ऐड कर सके। उन्होंने ये एक्शन लिया हो कि देखो, हम टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हैं, हम टेररिस्ट को मार रहे हैं, टेररिस्ट को हम सपोर्ट नहीं करते। तो इस कारण ही पाकिस्तान ने US और गल्फ इस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाहा ताकि उनके डॉलर्स आ सके कि हम टेररिस्ट के खिलाफ खड़े हैं, और अपने ही मासूम लोगों को मार दिया। और तीसरा रीज़न हो सकता है पाकिस्तान की डेस्परेशन स्ट्रेटेजी। जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको पता था कि इंडिया का एक डेलीगेशन पूरे वर्ल्ड में गया और सभी मेजर कंट्रीज़ में जाके इंडिया ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे का मोटिव बताया, और ये बताया कि पाकिस्तान देखो कैसे आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, वहाँ पे उन्होंने आतंकवादियों को पाल रखा है, जिससे पाकिस्तान की बहुत निंदा हुई थी। और पाकिस्तान उस डेलीगेशन के खिलाफ कुछ भी पॉइंट साबित नहीं कर पाया था, और वर्ल्ड में उनकी इमेज एकदम गिर चुकी थी। और वो अपना विक्टिंग कार्ड भी इस बार ढंग से नहीं खेल पाए, क्योंकि इंडिया की डेलीगेशन ने इतने अच्छे से हर जगह जाके वो एक्सप्लेन करा और सारे मोटिव बताए इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के। तो पाकिस्तान ये मैसेज वर्ल्ड को भी भेजना चाहता था कि देखो, हम कितने टफ हैं, हम अपने ही सिटीजन्स को नहीं छोड़ते हैं जो आतंकवादियों के साथ मिले होते हैं। तो ये एक डेस्परेशन मूव भी हो सकता है पाकिस्तान का, वर्ल्ड को दिखाने के लिए कि नहीं, हम टेररिस्ट के साथ खड़े नहीं होते, हम टेररिस्ट को नहीं पालते हैं, हम देखो उन पे अटैक करते हैं, हमको जैसे ही न्यूज़ आती है तो हम उन्हें अपनी धरती से भी हटाना चाहते हैं, कि हमारा कोई भी लिंक नहीं है टेररिस्ट के साथ। ये वाला एक डेस्परेशन स्ट्रेटेजी भी हो सकती है पाकिस्तान की। तो जैसा मैंने अपनी वीडियो में पहले ही बताया आपको कि पाकिस्तान ने ऐसी गिरी हुई हरकत पहली बार नहीं की है। जी हाँ, 2010 में सरवेला गांव में पाकिस्तान ने अपने ही 60 सिविलियंस को मार गिराया था। जी हाँ, ऐसी ही स्ट्राइक की थी और उनके 60 सिविलियन मर गए थे।
और आर्मी ने बाद में इस चीज के लिए माफी भी मांगी थी। तो जो ये लोग इनसी पाकिस्तान की हरकतों के कारण इफेक्टेड होते हैं, फिर वो ही लोग ऐसे टीटीपी और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जाके ज्वाइन कर लेते हैं। और पाकिस्तान तो अपने शॉर्ट टर्म दिखावे के चक्कर में खुद के लिए ही लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम खड़ी कर लेता है। और ये सिर्फ खुद के लिए नहीं, ये दुनिया को इफेक्ट करती हैं पाकिस्तान के ऐसे टेररिस्ट ग्रुप। इस हमले में जो मारे गए वो बस सिविलियन थे, फैमिलीज बर्बाद हो गई, बच्चे अनाथ हो गए। ग्राउंड से रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लोग कह रहे हैं हमारा क्या कसूर था। ये ट्रेजेडी एक और जनरेशन को हमेशा के लिए रेडिकलाइज कर सकती है। पाकिस्तान की ये गलती एशिया की सिक्योरिटी को कितना इम्पैक्ट करेगी, आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान अपने ही लोगों का खून बेच के अपनी पॉलिटिक्स और फंडिंग्स बचाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही देश और दुनिया की सच, सोच और स्ट्रेटेजी को समझने के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन जाने से पहले आपके लिए एक सवाल। हाल ही में पाकिस्तान ने कौन से देश के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है? आपके ऑप्शन है सऊदी, चाइना, अफगानिस्तान या तुर्की। अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिसका भी सही आंसर होगा उसके आंसर को मैं एक लाइक दे दूंगा, ताकि सबको पता चल सके कि सही आंसर क्या है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।